क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 5.1। इसमें देखिए कि हमें जो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है उसके कुल 7 पार्ट्स दिए गए हैं और हमें उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं की सूचियों के लिए जांच करिए कि क्या वो एक समांतर श्रेणी में है। यदि समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर यानी कि डी का मान ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। तो देखिए हम सबसे पहले कि समांतर श्रेणी की जांच कैसे करेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए कि कोई समांतर श्रेणी इस तरह से चल रही है, कोई पहला पद A1 है, दूसरा पद A2 है, तीसरा पद A3 है, चौथा पद A4 है, तो हमें उसकी जांच कैसे करनी होगी कि प्रत्येक पद में से उसके जस्ट अगले वाले पद में से हम उसके पहले वाला पद माइनस करेंगे। यानी कैसे करेंगे कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। इस तरह से यदि हमें तीनों के मान बराबर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, व्यापक रूप से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि यदि an + 1 माइनस an, ठीक है, कि भाई यहाँ पे हम एक ज़्यादा यानी कि 4 में से उसके पहले वाला पद निकाल रहे हैं, तो अगर कोई पद n + 1 वाला है तो उससे पहले हम an में से माइनस करेंगे। तो यदि किसी व्यापक पद n + 1 माइनस an के लिए अगर सभी मान समान हैं तो वह एक समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, ये लाइन आप लिख दें कब, जब आप इन्हें एक बार चेक कर लें। तो अगर सभी का मान बराबर नहीं आता है तो आप कह सकते हैं कि वो एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कैसे करेंगे कि यहाँ पे हम A2 माइनस A1 करेंगे। A2 माइनस A1 करेंगे तो देखिए यानी कि A2 कितना है यहाँ पे 5/2 माइनस करेंगे 2, तो इसके सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा। और ये देखिए जब यहाँ पे इसमें भाग देंगे 2 का एक बार जाएगा, 1 को गुणा करेंगे 5 से 5 आएगा माइनस, यहाँ पे 1 मान सकते हैं, 1 का भाग इसमें देंगे 2 बार जाएगा और 2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, इसका मान 5 में से 4 गया तो 1/2। ठीक है, A2 माइनस A1 बराबर कितना आया 1/2। अब क्या करेंगे A3 माइनस A2, प्रत्येक पद को आपको निकाल कर देखना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि A3 यानी कि 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2 को हल करेंगे देखिए तो यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 1 का भाग इसमें 2 बार जाएगा यानी कि 3 दूनी 6 और माइनस 2 का भाग इसमें 1 बार गया, यहाँ से आएगा 5, यानी कि यहाँ से भी हमारे पास क्या आ गया 1/2। ठीक है, तीसरा भी देखिए यहाँ पे A4 है, A4 में से A3 करेंगे यानी कि A4 माइनस A3 जब हम करेंगे तो 7/2 माइनस 3। ठीक है, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2 और देखिए यहाँ से तो कितना आएगा 7, यहाँ से तो आएगा हमारे पास 7 और माइनस यानी कि यहाँ से 2 और 3 दूनी 6, यहाँ से आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो जो हमारे पास जो सभी का यानी कि हम लिख सकते हैं कि क्योंकि an + 1 माइनस an के लिए सभी मान समान हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए। ये करने के बाद आप ये लाइन लिखेंगे क्योंकि an + 1 माइनस an के लिए सभी मान समान हैं। ठीक है, कि an + 1 माइनस an के लिए सभी मान समान हैं, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि सार्वंतर यानी कि डी निकलेगी।
तो यहाँ पे सार्वंतर निकाल रहे हैं हम। सार्वंतर कैसे निकालते हैं कि अगले पद में से पहले पद को माइनस करते हैं तो सार्वंतर निकलता है। तो यहाँ पे सार्वंतर क्या हो गया, इस श्रेणी का सार्वंतर यानी कि जो डी का मान होगा वो होगा 1/2। दो काम हो गए, हमने जांच कर लिया कि भाई ये एक समांतर श्रेणी है, दूसरा हमने बता दिया कि इसका जो सार्वंतर है वो कितना 1/2 है। अब हमें क्या करना है कि हमें अगले 4 पद निकालने हैं। तो यानी कि ये जो लास्ट पद है इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 1/2। अतः इस श्रेणी के या इस समांतर श्रेणी के अगले 4 पद होंगे। क्या क्या होंगे, 7/2 प्लस 1/2। ठीक है, यदि हम इसमें इसे जोड़ देते हैं तो हमारे पास अगला जो पद आ जाएगा, देखिए यहाँ से 2 है तो 2 को लिख लेंगे, इन दोनों को योग हो रहा है तो 7 और 1 8 यानी कि 8/2 होगा। ठीक है, उससे अगला पद क्या होगा, यानी कि हम 8/2 में सार्वंतर जोड़ देंगे यानी कि 1/2। तो देखिए यहाँ से भी क्या आएगा, 2 दोनों में है नीचे हर में, तो सीधे 2 लिख लेंगे। यहाँ पे 8 और 1 9 यानी कि उसके जो अगला वाला पद आएगा वो 9/2 आएगा। उसके जस्ट आगे कौन सा होगा, 4 पद पूछे हमसे, उसके जस्ट आगे होगा वो 9/2 और प्लस 1/2 यानी कि देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2 तो होगा इसका एलसीएम और यहाँ से 9 और 1 10 यानी कि 10/2। ठीक है, और उसका जो अगला पद होगा इसे भी देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, जो अगला पद होगा वो 10/2 आया हमारा, 9/2 प्लस सार्वंतर जोड़ने पे, और जो उसका चौथा पद आएगा वो हम यहाँ लिख देते हैं। चौथा पद क्या आएगा, 10/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये क्या आ जाएगा, 2 दोनों में है 2 लिख लिया, इन दोनों राशियों को जोड़ देंगे, 10 और 1 11 यानी कि 11/2। तो जो अगले जो 4 पद आए वो हमारे पास क्या आ गए, अगले जो 4 पद आए हमारे पास वो क्या क्या आए, 8/2 9/2 10/2 और 11/2। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। अब देखिए जो बाकी क्वेश्चन हैं वो भी तो सेम ऐसे ही होंगे। ठीक है, क्या करना होगा कि आपको पहले तो समांतर श्रेणी की जांच कर लेनी है, सभी पदों में से सार्वंतर यानी कि निकाल के देख लेंगे कि क्या बराबर आ रहा है। सार्वंतर आप बता देंगे जितना आया वो उसका सार्वंतर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, अगर वो एक समांतर श्रेणी में है यानी कि सार्वंतर सभी में बराबर आ रहा है तो एक समांतर श्रेणी में होंगे, और यदि हैं तो उसके अगले 4 पद कैसे निकालेंगे, जो लास्ट का पद है उसमें सार्वंतर जोड़ देंगे, फिर उस पद में फिर सार्वंतर जोड़ देंगे, फिर उस बार अगले पद में फिर सार्वंतर जोड़ देंगे। इस तरह से आपके पास अगले 4 पद आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आपको किसी भी सीरीज किसी भी श्रेणी में अगर उसे चेक करना है या जांच करनी है कि क्या वो एक समांतर श्रेणी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि उसके प्रत्येक पद में, उसके अगले पद में से उसके पहले वाला पद माइनस करके उसका सार्वंतर निकालेंगे। यदि प्रत्येक पद का सार्वंतर बराबर आता है तो वो एक समांतर श्रेणी होगी, और यदि उनका सार्वंतर बराबर नहीं आता है तो वो एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है एक -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे सेम वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है कि A2 - A1 करेंगे, यानी कि हम इसमें से इसे घटाएंगे, यानी कि -1/2 में से माइनस करेंगे -1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेम वो सिचुएशन हो गई कि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि -1/2 और +1/2 जब होंगे तो आंसर कितना आएगा, -1/2 +1/2 यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, या आप इसे देखिए एलसीएम लेके भी कर सकते हैं कि अगर इसका एलसीएम 2 आता है
तो यहाँ आएगा -1 और यहाँ आएगा +1, यानी कि 1 + 1 माइनस कितना होगा 0, 0/2 यानी कि 0। या सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि -1/2 है +1/2 है, तो इसका मतलब कि 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सार्वंतर आया वो कितना है 0। अब हम क्या करेंगे A3 माइनस A2 से, A3 की जगह भी उतना ही है -1/2 और फिर हम माइनस करेंगे -1/2 को, तो सेम वही सिचुएशन बनेगी, यानी कि माइनस का 1/2 और प्लस के 1/2 इक्वल टू आएगा 0। ठीक है, सेम ऐसे ही जब हम A4 करेंगे -A3 तो वो भी क्या आएगा -1/2 और +1/2 बराबर 0। समझ में आ गया। सबसे पहले हमने इसके प्रत्येक पद में से सार्वंतर निकाला, तो अब हम लिख सकते हैं कि यहाँ an+1 -an, यदि हम उसके अगले पद में से उसके पहले वाला पद माइनस करते हैं तो सभी मान समान हैं, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी होगी। और यहाँ पे जो हमारा सार्वंतर निकल के आया, यानी कि जब सार्वंतर ऐसे निकालते हैं तो सार्वंतर यहाँ सार्वंतर बराबर क्या हो जाएगा, सार्वंतर जो बराबर यानी कि जो d का मान होगा वो कितना आया 0। ठीक है, तो आप इस चीज़ से एक चीज़ और सीखे होंगे कि सार्वंतर का मतलब ये नहीं है कि आपको संख्याएं उसमें बढ़ती हुई जानी जरूरी है, मतलब यह है कि संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है वो सभी में बराबर आना चाहिए। तो आप ये कंफर्म हो जाइए कि इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें जोड़ने पर ही वो कुछ आए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जब हम सभी में अंतर देख रहे हैं यानी कि सार्वंतर, तो सार्वंतर सभी पदों में बराबर आना चाहिए, तो वो एक समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है और यहाँ सार्वंतर 0 है। तो इसके जो अगले पद आएंगे, अगले पद जो आएंगे, देखिए जो अगला पद होगा -1/2 + 0 यानी कि क्या हो जाएगा -1/2। उसका जो अगला पद भी आएगा वो भी क्या आएगा 1/2 -1/2 और फिर उसका जो एक अगला पद आएगा वो भी -1/2। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उसके अगले 4 पद आएंगे, उसके जो अगले 4 पद आएंगे, अतः इस समांतर श्रेणी के अगले 4 पद होंगे, क्या होंगे, देखिए ये ऐसे चल रहे हैं तो अगले 4 पद भी वही होंगे -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। समझ में आ गया। सेम वही काम जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है वही इसमें करना है, वही अब आपको जो आगे वाले क्वेश्चन है उसमें करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। इसका 3rd पार्ट देखिए, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या इस समांतर श्रेणी में है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे A1, इसे A2, इसे A3 और इसे A4 मानते हैं, यानी कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा है, चौथा। तो हम यहाँ करेंगे कि यहाँ A2 - A1 करेंगे। तो देखिए A2 कितना है यहाँ पे A² और -A1 यानी कि A। ठीक है, इसे और सोल्व करेंगे, दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, ये लिख दिया यहाँ पे, यहाँ से बचेगा A और यहाँ से -1। ठीक है, अब क्या करेंगे A3 - A2 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे A3 में कितना है A³ है और -A2 में कितना है A² है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब हम देखेंगे कि A² दोनों में कॉमन आ रहा है, तो स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे तो A बचेगा और यहाँ से -1 बचेगा। अब देखिए ये टर्म्स तो बराबर है लेकिन ये टर्म्स बराबर नहीं है, ये टर्म्स बराबर नहीं है। इसका मतलब कि जो हमारा सार्वंतर जो अनुपात आया, जो सार्वंतर आया वो बराबर नहीं है, इससे मतलब कि यहाँ पे समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिख सकते हैं क्योंकि A2 - A1 नॉट इक्वल टू, इसका मतलब कि बराबर नहीं है A3 - A2 के, अतः यह एक समांतर श्रेणी, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है।
समझ में आ गया कि हमने जब इसका सार्वंतर निकाल के देखा तो हमने पाया कि जो सार्वंतर है वो बराबर नहीं आ रहा है, और समांतर श्रेणी में सभी पदों के बीच का जो सार्वंतर है वो बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब कि एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि यहाँ भी हम चेक करेंगे समांतर श्रेणी के लिए, क्या करेंगे कि a2 माइनस a1। तो देखिए a2 कितना है यहाँ पे √6 है और माइनस √3। तो देखिए जब इसे लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ √6 को लिखा जा सकता है 3 गुणा 2, ठीक है, और माइनस √3। इसे भी देखिए ऐसे लिखा जा सकता है कि √3 और गुणा √3 माइनस √3। मैंने आपको समझाने के लिए इसे शॉर्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप कि √3 यहाँ और √3 यहाँ पे भी, इसका मतलब कि कॉमन आ गया हमारे पास √3। तो यहाँ से तो बचा √2 और यहाँ से -1 बचेगा, ठीक है, कि जब हमने a2 माइनस a1 किया तो हमारे पास ये आया। अब हम देखते हैं कि a3 माइनस a2, ठीक है, इसके नीचे कर लीजिएगा इसे। तो इसे चेक करेंगे तो देखिए a3 का मान कितना है, √9 है, और माइनस √6 करेंगे। इसे भी देखिए कैसे लिखा जा सकता है कि जो √9 है इसे लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3, और इसे अलग अलग लिखेंगे तो √3 गुणा √3 बराबर, इसे लिखेंगे तो 2 गुणा √3 लिखा जा सकता है। इसे भी √2 गुणा √3 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें से देखेंगे कि दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से तो बचेगा √3 और यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ से क्या बचेगा, √3 कॉमन लेने के बाद √2 माइनस के √2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे √3 और √3 तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे √3 माइनस 2 आया है और यहाँ पे √3 माइनस 1 आया है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो सार्वंतर आया है वो बराबर नहीं है, तो ये भी एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। आप लिखेंगे चूँकि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, ठीक है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां भाग देखिए। आपको क्वेश्चन दिया गया है √2, √8, √18, √32। आपको चेक करना है कि क्या एक समांतर श्रेणी में है। देखिए तरीका वही है जो आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने किया है कि आप इनका सार्वंतर निकालेंगे और देखेंगे कि क्या सभी का सार्वंतर बराबर है। अगर सभी का सार्वंतर बराबर आता है तो ये एक समांतर श्रेणी होगी। आइए चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन को आप थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें मुख्य पार्ट जो है वो कैलकुलेशन का ही है। तो देखिए इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इसे a1, a2, a3, a4 मानेंगे, तो इनका सार्वंतर निकाल लेंगे, यानी कि a2 माइनस a1 बराबर, यहाँ पे कितना है, √8 है, और माइनस करेंगे √2 को। अब देखिए यहाँ पे हम √8 को कैसे लिख सकते हैं, √4 और √2 लिख सकते हैं। या देखिए मैं आपको सोल्व करके बताऊँ थोड़ा आसानी से कि 4 गुणा 2 ऐसे लिखा जा सकता है, और माइनस √2 इसे देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है कि हम इसे अलग अलग लिख लें, यानी कि √4 और √2 माइनस √2, इनके बीच में आपस में गुणा का साइन है, लगाएं या ना लगाएं बराबर, ठीक है, कोई बात नहीं है इससे। अब देखिए यहाँ पे √2 दोनों में है, तो यहाँ से हम √2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या बचेगा, √4। अब देखिए जो ये √4 है इसे 2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि √4 का जो √4 करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ से देखिए जब √2 को कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से बचेगा 1। तो हमारे पास इसे सोल्व करने के बाद देखिए क्या आया, √2 और 2 यहाँ से आएगा, और -1, यानी कि 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी कि हमारे पास √2 आया। हमारे पास इसे सोल्व करने पर जो सार्वंतर जो हमारे पास आया वो √2 आया।
आपको समझाने के लिए मैंने इसे खोल के अच्छे ढंग से करवाया है। अब हम देखिए दूसरा जो सारोनुपात निकालेंगे ये वाला कि A3 माइनस A2, इसे करेंगे तो देखिए कैसे होगा। A3 की जगह √18 है, √18 माइनस √8। इसे भी देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है 2, तो इसे लिखा जाएगा, इसे देखिए लिखा जा सकता है 9 √9 और √2, ठीक है, 9 × 18 होगा, माइनस इसे कैसे लिखा जा सकता है √4 और √2। अब देखिए √2 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा √2, तो देखिए यहाँ से बचेगा √3 और माइनस यहाँ से बचेगा √4, ठीक है, √2 कॉमन आ गया। अब देखिए सॉरी √9, यहाँ पे कितना है √9 माइनस √4, तो देखिए यहाँ से √2 हो गया और इसे जब वर्गमूल करेंगे तो 3 और इसका जब वर्गमूल करेंगे तो 2, यानी कि 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि √2 आएगा। ठीक है, इसमें मुख्य काम क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन का, तो इसे ध्यान रखिए। थर्ड क्या करेंगे हम कि जो हम √32 है यानी कि जो A4 है उसमें से A3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसे जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा √32 माइनस √18। तो देखिए इसे भी कैसे लिखा जा सकता है कि 8 चौक 32, यानी कि इसे लिखा जा सकता है कि √4 और √8 और माइनस इसे 9 दूनी 18, यानी कि √9 और √2 लिखा जा सकता है। देखिए अब इस √8 को भी कैसे लिखा जा सकता है, 2 √4 इसे लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसको भी कैसे लिखेंगे हम, √4 और √2 और √4 और माइनस इसे √9 और √2। अब देखिए इनमें से कॉमन ले लीजिए, आसानी से कॉमन ले सकते हैं आप, √2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, √2 कॉमन आ गया। ये √4 जब गुणा होएगा तो कितना आएगा 4 और माइनस 3 का वर्गमूल करेंगे तो 3, यानी कि हमारे पास यहाँ से भी कितना आया √2। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे an + 1 माइनस an के सभी मानों के लिए समान है, सभी मानों के लिए समान है, सभी मानों के लिए समान है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, दूसरा कि वो उसका जो सार्वंतर हमसे पूछा है तो हमने जो निकाला ये क्या है, ये सार्वंतर ही है, तो इसका जो सार्वंतर होगा यानी कि जो d का मान होगा वो क्या आएगा √2। अब क्या निकालना है हमें कि उसके आगे आने वाले 4 पद हमें निकालने हैं। तो हम जो आगे आने वाले पद होंगे, इसलिए इसके आगे आने वाले 4 पद होंगे √32 है, √32 में प्लस करेंगे √2 को। ठीक है, आप देखिए √32 में आप सीधे से जोड़ नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे कि इसमें इसे कॉमन लेंगे, यानी कि इसे दूसरा रूप में चेंज कर लेंगे। 32 को चेंज किया जा सकता है कि 16 और √2 और प्लस √2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से √2 कॉमन आ रहा है, √2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से तो बचेगा √16 को क्या ले सकते हैं 4 और यहाँ से प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ गया 5 √2। तो हमारे पास क्या आएगा 5 √2। समझ में आ गया है कुछ कि भाई हमने 32 को कैसे लिखा, इस तरह से लिख लिया है ताकि इसमें से √2 कॉमन आ जाए। √16 का जब वर्गमूल करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ से √2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1, यानी कि 5 √2 हमारे पास आ गया। ये उसका अगला पद हो गया। अब उसके अगले वाला पद क्या होगा 5 √2 प्लस हमारा सार्वंतर कितना आया था √2 आया था,
तो देखिए जो अगला पद आएगा तो 5√2 हो गया, मतलब कि यहाँ पे 5√2 है और यहाँ पे 1√2 है, तो कुल अंडर कितने हो गए। √2 को अगर कहें भाई, अगर आपको ये कहा जाए कि 5√2 प्लस 6√2, तो देखिए 6 तो यहाँ पे हो गए 5, ये मतलब 11 हो गए। तो इस तरीके से आप ऊपर वाले में कितना देखेंगे कि 5√2 और 1√2, यानी कुल कितने हो गए 6√2। इसे 6√2 लिखा जा सकता है। ठीक है, अगला जो पद आएगा वो क्या आएगा, 6√2 प्लस √2, यानी कि हमारे पास 6 और 1 7√2 आ गया। और उसके अगले वाला पद जो आएगा वो आएगा 7√2 प्लस √2, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 7 और 1 8√2। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि आपको यहाँ पे जो राशि दी गई है वो सभी किस में है, वर्गमूल के अंदर है। तो इन राशियों को भी हम वर्गमूल के अंदर कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसे 5√5 गुणा √5 लिखा जा सकता है, और उसके बाद कितना है √2, यानी कि अब हम सभी के ऊपर अंडर लगा दें और 5 को 5 से गुणा 25 और 25 को 2 से गुणा करें तो 50। ठीक है, सेम ऐसे ही करेंगे। तो इसके कैसे लिखा जा सकता है, √6 गुणा √6 गुणा √2 लिखा जा सकता है। तो इसे ही लिखेंगे तो तीनों के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे और 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 और 36 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 72। ठीक है, इसे भी देखिए यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, √7 गुणा √7 और गुणा √2। इन तीनों राशियों को जब आपस में अंदर गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 49 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 98। ठीक है, ये देखिए 8 को √8 लिखा जा सकता है और √8 और गुणा √2। ठीक है, इसका मतलब सेम ही होता है। अब इन तीनों को जब हम अंडर रूट में ले लेंगे तो इसका मतलब 3 राशि गुणा करनी है। 8 64, 64 को करेंगे तो 2 28, यानी कि 128, यानी कि हमारे पास उसी फॉर्म में ये अगले पद निकल आए हैं अंडर रूट में। तो हमारे पास जो अगले 4 पद आए वो क्या आए, जो अगला पद आया वो आया √50, उसके आगे जो पद आया वो आया √72, उससे अगले वाला जो पद आया वो आया √98 और उसके आगे जो पद आया वो आया 128। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये आपको करना था। इस क्वेश्चन में आपके पास थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बाकी इस क्वेश्चन में सेम वही काम आपको करना था, कोई डिफ़िकल्टी इसमें नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, इसका 6 पार्ट जो दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो इसका सारोनुपात निकाल लेंगे। सारोनुपात देखिए A2 माइनस A1, यहाँ आंसर इसका A2 माइनस A1 करेंगे, यानी कि हम करेंगे यहाँ पे 2A माइनस A। तो देखिए कितना आएगा हमारे पास, 2A में से एक माइनस करेंगे तो A आ जाएगा। इसी तरीके से जो हम A3 माइनस A2 करेंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा, यानी कि 3A माइनस 2A बराबर बचेगा A। यहाँ से भी A आया। अब तीसरा जो काम करेंगे, यानी कि हम करेंगे A4 माइनस A3। तो देखिए यहाँ से A4 का मतलब यानी कि 4A और माइनस A3 का मतलब 3A, यानी कि 4A में से 3A माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर 1 आएगा। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि AN प्लस 1 माइनस AN के सभी मानों के सभी मान समान है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। और उसका जो सार्वंतर यानी कि जो D आया वो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, सभी में A आ रहा है। इसका मतलब जो सार्वंतर जो D का मान आया वो कितना आया हमारा A। ठीक है, अगले जो पद होंगे क्या होगा, इसमें A जोड़ेंगे यानी कि 4A प्लस A यानी कि 5A हो गया। अगला पद क्या होगा, 5A प्लस A यानी कि 6A हो गया। और जो अगला पद होगा यानी कि 6A प्लस A यानी कि 7A हो गया। और उसके अगले पद जो होगा 7A प्लस A यानी कि 8A हो गया। ये उसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। सिर्फ साधारण सी बात थी जो हम पहले क्वेश्चन में कर रहे थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और है उसे और चेक कर लेते हैं और फिर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ गया है।
अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो इसका पार्ट दिया गया है उसे सॉल्व करते हैं। सेम ऐसे ही करना है, आइए समझते हैं उन्हें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन करे हैं। आंसर इसे बी और सी मानेंगे तो हम उसका जो सारा अंतर है वो निकालेंगे, देखेंगे क्या बराबर है। अगर बराबर होगा तो वो समांतर श्रेणी में होगा, यानी कि हम निकालेंगे A2 माइनस A1। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ A2 माइनस A1 निकालेंगे तो यहाँ पे है 0.22 यानी कि 0.22 माइनस करेंगे 0.2। देखिए क्या आएगा इसका मान, यदि हम इसमें से माइनस करें तो इसे 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 2 में से 0 आ जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है, और 2 में से 2 गया तो 0, तो हमारे पास आ गया 0.02, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम निकालेंगे A3 माइनस A2, ठीक है। अब इसे निकाल A3 की जगह कितना है 0.222 माइनस 0.22, ठीक है, इसे निकालेंगे। देखिए इसे आगे 0 लगाया जा सकता है समझने के लिए आप। तो 2 में से 0 गया तो 2 आए, 2 में से 2 गया 0 आए, 2 में से 2 गया तो 0 आए, यानी कि यहाँ पर 0.02 आ रहा है। ये दोनों मान सेम नहीं है, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं चूँकि जो सारो अंतर हमारा आया यानी कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि जो उनका सारो अंतर वो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कि समांतर श्रेणी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर इस थर्ड का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसे ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो पार्ट दिया गया है आपको, सेम वैसे ही करना है आपको इस क्वेश्चन को भी, कि आपको इसके सारों अंतर देखने हैं कि बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो देखिए इसे हम A माने, इसे A2 मान, इसे A1, इसे A2, इसे A3 लिखें और इसे A4 लिखें, तो इनका सारों अंतर हम निकाल लेंगे। उसमें दिया गया है कि अगर इसे हम A पार्ट माने, इसे 2 माने, यानी कि इसे प्रथम पद माने, इसे द्वितीय पद, इसे थर्ड और फोर्थ, तो हम इनके सभी के बीच का सार्व अंतर देखेंगे कि क्या बराबर आ रहा है। अगर सार्व अंतर सभी में बराबर आ रहा है इसका मतलब समांतर श्रेणी में होंगे, अगर नहीं आ रहा है तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चेक किया हमने कि जो A2 है उसमें से अगर हम A1 माइनस करें तो देखिए हमारे पास क्या आता है कि 3 प्लस √2 माइनस करेंगे √3, माइनस करेंगे 3, ठीक है, यानी कि A2 में से इस पद में से हमने इस पद को माइनस किया, तो देखिए ये +3 और ये -3 है, यानी कि ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ से कितना आया हमारे पास √2, यानी कि जो +3 है और -3 कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ पे बचेगा √2। अब देखिए दूसरा हम चेक करेंगे, दूसरा सारा अंतर यानी कि A3 माइनस A2, तो क्या आएगा, A3 कितना है यहाँ पे 3 प्लस 2 √2, इसमें से हम माइनस करेंगे 3 प्लस √2, तो देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे इसे, तो देखिए इसे कैसे करेंगे कि माइनस लग रहा है इस कंप्लीट के ऊपर, ठीक है, इस कंप्लीट पे लगेगा, तो इसे क्या करेंगे कि 3 प्लस 2 √2, ये -3 हो जाएगा और ये माइनस के √2 हो जाएंगे। तो देखिए ये 3 है वो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 √2 है और यहाँ पे 1 अंडर रूट माइनस में है, तो देखिए जब 2 अंडर रूट, यहाँ पे तो 2 अंडर रूट कितने हैं 2 हैं और यहाँ पे अंडर रूट कितने हैं 1, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा √2 बचेगा, ठीक है, कि भाई यहाँ पे तो अंडर रूट था और यहाँ पे भी अंडर रूट है, लेकिन यहाँ पे 2 है अंडर रूट और यहाँ पे सिर्फ 1 अंडर रूट है, तो प्लस के 1 अंडर रूट यहाँ पे बच जाएंगे। तो इसे जब हमने किया तो ये आया। अब थर्ड भी करके देख लीजिए कि जो A4 है माइनस A3 बराबर, तो हमारे पास दिया गया है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और माइनस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, यही है। अब इस माइनस से ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो देखिए 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और -3 प्लस -2 अंडर रूट 2। अब देखिए यहाँ से कि हमारे पास इस 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया,
यानी कि +3 से -3 गए तो 0 बच गया। अब यहाँ पे 3 √2 प्लस के हैं और यहाँ पे 2 √2 माइनस के हैं, इसका मतलब प्लस का 1 √2 बच जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सार्व अंतर आया वो सभी में सेम आया है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि जो an + 1 - an है सभी मानों के लिए समान है, सभी मानों के लिए समान है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी है। अब क्या करेंगे कि सार्वंतर हमें लिखना है। सार्वंतर हम लिख देंगे यहाँ पे कि जो सार्वंतर है वो कितना है, √2, यानी कि जो d का जो मान आया वो आया √2। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अगले टर्म्स, अगले 4 पद हमें निकालने हैं। तो हम इस पद में क्या लिखेंगे, देखिए 3 + 3 √ या फिर लिख लीजिए एक और लाइन कि अतः आगे आने वाले 4 पद होंगे। क्या होंगे, इस वाले में हम सार्वंतर जोड़ देंगे, यानी कि 3 + 3 √2 में अगर प्लस करें √2 को तो देखिए 3 तो यहाँ पे आ गया और देखिए 3 √2 और 1 √2 यानी कि 4 √ हो गए, प्लस के 4 √2 हो गए। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो आएगा वो 3 + 4 √2 में फिर सार्वंतर जोड़ देंगे √2 को, तो ये क्या आएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 3 + 5 √2। और इसी तरीके से जो अगला आएगा वो भी आ जाएगा 3 + 5 √2 जो है, प्लस √2 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी कि 3 + 6 √2। और जब लास्ट चौथा पद निकालेंगे तो इसमें हम √2 जोड़ देंगे, यानी कि 3 + 6 √2 और प्लस √2 करेंगे तो हमारे पास ये 6 और 1 7, यानी कि 3 + 7 √2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसके आगे आने वाले 4 पद होंगे जो इसी क्रम में चल रहे होंगे। ठीक है, 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे ढंग से समझ आ गए होंगे। सिर्फ इतना काम करना है, सार्व अंतर सभी से चेक करना है, देखना है कि सभी के सार्व अंतर बराबर आ रहे हैं कि नहीं। यदि सभी के सार्व अंतर बराबर हैं इसका मतलब कि वहाँ पे समांतर श्रेणी है। यदि सार्व अंतर बराबर नहीं है तो आप लिख देंगे कि नॉट इक्वल टू, अगर वो दोनों बराबर नहीं हैं तो ठीक है कि वो समांतर श्रेणी में नहीं है। उसके बाद डी यानी कि सार्वंतर तो आप निकाल ही रहे हैं तो लिख देंगे। उसके बाद आपको अगले जो 4 पद निकाल रहे हैं तो अगले जो पद आपको लास्ट पद दिया गया है उसमें आप सार्वंतर जोड़ते चले जाइए, अगले 4 पद निकल आएंगे। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। इसके क्वेश्चंस आप स्वयं निकाल के देखिए कि आपसे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर कहीं पे कोई कमी रही है तो आप उसे फिर से चेक करिए, देखिए कि आपने कहाँ पे गलती की है, क्योंकि जब तक अभ्यास नहीं करेंगे आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। इसलिए काफ़ी अच्छे ढंग से समझने के बाद भी आपको अभ्यास करना बेहद ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय।